हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनना छोटा चाहेंगे। भाई जो कक्षा 7 में पढ़ता है और भाई जो है कक्षा 11 वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा। गार्जियंस हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बताया कि आपने हाई स्कूल की मैथ मात्र 20 दिन में खत्म कर दी और कक्षा 11वीं की मैथ थी मैं वो पढ़ता था और क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय का मेरे पापा ने फॉर्म आज जो हमारे बगल में छोटा भाई बैठा है, तो छोटे भाई के बारे में आज हम आपको बताएंगे। छोटा भाई जो कक्षा 7 में पढ़ता है और भाई जो है कक्षा 11 वालों को मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो भाई की जो कहानी है बहुत खास है भाई, और भाई का आप सबसे पहले हम आपको परिचय देंगे। और भाई ने बहुत सारी परीक्षाओं में भाग लिया, उन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, आपको उसके बारे में बताएंगे और आप किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स ला सकते हैं और मैथमेटिक्स को आप किस तरह से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। शायद भाई के जरिए हम आपके इन सभी सवालों के जवाब दे सकें। तो सबसे पहले भाई आप अपना परिचय दे दीजिए। आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 7 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। अब हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिस तरह मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं वो खासकर मैथ से दूर भागते हैं, उन्हें मैथ में कम इंटरेस्ट रहता है और मैथमेटिक्स उन्हें समझ भी नहीं आती है, वो ज़्यादातर उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी जर्नी किस प्रकार शुरुआत हुई और आपने किस तरीके से मैथमेटिक्स मतलब इतने सिंपल शब्दों में आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपकी यूट्यूब चैनल भी, किस तरीके से आपकी इसकी शुरुआत हुई? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर विस्तार में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था और क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय का मेरे पापा ने फॉर्म डाल दिया था। तो जब वो एक अरिहंत की बुक लाए जिसमें था हमारा मैथ्स, मानसिक योग्यता जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, और हिंदी थी। तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा हार्ड मैथ लगता था, तो हमने मैथ्स को ज़्यादा इस पर फोकस किया था। हाँ, मैथ पे ज़्यादा फोकस किया। तो अब हमने मैथ्स को पढ़ा था और मैथ्स का एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखकर मैथ लगा ली थी। हाँ, कॉन्सेप्ट्स को सीख कर हमने मैथ लगाई थी। उसके बाद मेरे पापा जी को लगा कि अगर हम इसको जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो हम उसको भूल नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक। तो इसके कारण मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और उस पर वीडियो अपलोड डालने शुरू किए। पहले तो वीडियो हम ऐसे ही बनाते थे, पर अब वीडियोस में सीक्वेंस के साथ एक डालते हैं उसके। हाँ, टॉपिक बाई टॉपिक। अब फिर हमने क्या किया उसमें कि अब नवोदय का तो एग्ज़ाम हो ही गया था 30 अप्रैल को हमारा। 30 अप्रैल के बाद जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तब तक हमने 6-7 की मैथ को बड़े ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ लिया था और उनको सॉल्यूशन भी कर लिया था। अब हमारा आया था अब हम पहुंच गए थे नवोदय विद्यालय में। तो नवोदय विद्यालय में जाकर तो पूरी 6 क्लास में तो हम नवोदय विद्यालय में रहे। तो जितना भी हमें समय मिला उसमें हमने 8th और 9th की मैथ्स की बुक को सॉल्व कर लिया। हाँ, आगे की 2 साल के हाँ, 8th 9th की मैथ्स की बुक को। अब जब हम 7th में आ चुके थे, मतलब कि 7th की हमने अभी पढ़ाई नहीं की थी और समर वेकेशन का टाइम था। तो समर वेकेशन के टाइम में मेरे पापा जी मेरे लिए एक 10th क्लास की NCERT की बुक लाए। तो उस बुक को मैंने 20 दिन में ही ख़त्म कर लिया था। मात्र 20 दिन मात्र 20 दिन में। 20 दिन में ख़त्म करने के बाद अब मुझे फिर से ही वही लगा कि अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैं बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को रिकॉल कर पाऊँगा। तो मैंने उसको पढ़ाना भी स्टार्ट किया। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे सीक्वेंस वाइज मैंने हर एक चैप्टर के वीडियो डाल दिए। फिर जब 7th में मेरा विंटर वेकेशन आया तो 11th की मैंने बुक भाई 25 दिन में कवर कर ली थी एक बार में बुक, और उसके बाद उसके चैप्टर्स भी डालने स्टार्ट किए थे। अभी तक 2 चैप्टर में हमने डाल लिए और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डाल रहे हैं। यही थी मेरी जर्नी। जैसे कि छोटे भाई ने बताया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी पढ़िए और पढ़ाइए। भाई अपनी आप उम्र के बारे में और बता दीजिए। मेरी उम्र 12 साल है। मात्र 12 साल में देख सकते हैं भाई कक्षा 11 वालों को मैथ पढ़ाता है। छोटे भाई हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने बताया कि आपने हाई स्कूल की मैथ मात्र 20 दिनों में ख़त्म कर दी और कक्षा 11वीं की मैथ थी वो आपने 25 दिनों में 25 दिनों में आपने ख़त्म कर दी। और हम जानना चाहते हैं कि आपने कोई कोचिंग ली कि खुद सेल्फ स्टडी से आपने ख़त्म कर दी, किस प्रकार आपने मैथमेटिक्स को इतने कम समय में आपने कवर किया? मैंने किसी भी कोचिंग से 10th और 11th की मैथ नहीं सीखी, बस अपने सेल्फ स्टडी से ही मैंने 10th और 11th की मैथ सीखी। और जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मैंने यूट्यूब से अपने पूरे डाउट्स क्लियर किए थे। छोटे भाई एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि आपका बस लगाओ मैथमेटिक्स में ही है कि आपके अन्य सब्जेक्ट भी इतने अच्छे हैं जितना कि मैथमेटिक्स? जो अन्य सब्जेक्ट हैं वो हमारे स्कूल लेवल तक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हैं और जो हमारी मैथ्स है उसमें मुझे ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो मैंने मैथ्स को अपने अपर लेवल तक के मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि कुछ जो टॉपर होते हैं वे कहते हैं हम इतने घंटे पढ़ते हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं कि लक्ष्य के हिसाब से, जब तक आपका डे का टारगेट पूरा ना हो जाए या जिस टॉपिक को आप लेकर बैठे कि हम पूरा करना है जब तक पढ़ते हैं, कि आप घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं? किस प्रकार आप अपना समय मैनेज करते हैं?
समय समय पर तो हम अपने टारगेट भी बनाते हैं, और जो घंटे की बात है तो कोई बच्चा वही चैप्टर को 5 घंटे में भी पूरा करता है, तो कोई 3 घंटे में भी, तो कोई 1 घंटे में भी पूरा कर लेता है। वो स्टूडेंट्स के हिसाब से है। और घंटे की बात है तो मैं दिन में 5 से 6 घंटे अपनी मैथ्स को देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैथ को 5 से? हाँ, 5 से 6 घंटे। आप भाई बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? कोई अधिकारी बनना चाहते हैं कि आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। इसके लिए पहले हमें आईआईटी में पढ़ना होगा, तो आईआईटी के लिए पहले जेईई का एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद आईआईटी में पढ़ेंगे और बाद में साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ, देश की सेवा करेंगे आप। बहुत ही अच्छा सपना है छोटे भाई का। छोटे भाई, आप आखिर साइंटिस्ट ही क्यों बनना चाहते हैं? और भी आप क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, फिर वैज्ञानिक ही क्यों? क्योंकि मैं वैज्ञानिक इसलिए बनना चाहूँगा क्योंकि वैज्ञानिक बनने से मैं और चीज़ों का इन्वेंशन कर सकता हूँ, और इन्वेंशन करके मैं देश की सेवा करना चाहूँगा और लोगों की ज़िंदगी को आसान करना चाहूँगा। छोटे भाई के बड़े ही अच्छे सपने हैं। कोई भाई बहन या गार्जियंस हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि मैथ्स में कैसे आगे बढ़ें और मैथ्स को कितने अच्छे तरीके से कैसे सीखें। तो आपको पता है कि बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होगी तो बिल्डिंग उतनी ही ऊपर तक चली जाएगी। ऐसा ही मैथ है बिल्कुल, कि अगर मैथ्स के आपके छोटे लेवल के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आपके बड़े लेवल के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर आप छोटे लेवल के कॉन्सेप्ट और बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीख लोगे तो आपको मैथ्स से कभी भी डर नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिनको यकीन नहीं हो रहा है भाई की उम्र से, उनको लग रहा हो कि मजाक कर रहे हैं, तो भाई की हम जो चैनल है यूट्यूब, उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब एक बार विजिट जरूर करना और देखना भाई के सपने कितने बड़े हैं और भाई कितने अच्छे से मैथमेटिक्स समझाता है। भाई जो अभी आपने हमारी जो बुक दिखाई थी अपनी, हमने देखा आप बता रहे थे कि हम 10 दिन 15 दिन में इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर देते हैं, हम उन्हें पूरे साल में भी नहीं भर पाते थे। आखिर आप किस तरीके से भर लेते हैं? क्योंकि मुझे जितना मज़ा खेलने में आता है उतना ही मज़ा मैथ्स को पढ़ने में आता है। मेरा इंटरेस्ट बहुत है मैथ में, और मैं मैथ्स को लगाता हूँ तो उसको विजुलाइज भी करता हूँ, उसके क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चंस कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप बोर नहीं होते मैथ के सवाल लगाते? नहीं, कभी हम बोर नहीं होते मैथ्स के सवाल लगाने से। मज़ा आता है मैथ्स के सवाल लगाते, और कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो कभी कभी हो जाते हैं बोर। ठीक है, हम आपको भाई की जो भी सम्मान मिले हैं अभी तक उनको दिखाएंगे और भाई की बुक भी दिखाएंगे आपको, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप भाई की यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।